हाँ हाँ, तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर आपका कल का पाठ 1.1 का रह गया था, उसको पूरा करते हैं। तो कल हमने वास्तविक संख्याएं चल रही थी चैप्टर 1, जिसमें संख्याएं हमने पढ़ ली थी। संख्याएं तो काफी कुछ बता चुका था मैं। इसके बाद थोड़ा बहुत यहां से हम शुरू करते हैं। संख्याओं में आप मान लीजिए क्या क्या बताए थे मैंने। संख्याओं के समुच्चय सारे, तो जिसमें वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक। काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में क्या क्या? वास्तविक संख्याओं में भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का। तो मैं कल बता दिया था कि परिमेय संख्या कौन सी? जो P बटे Q के रूप में हो और जहां Q बराबर ना हो 0 के। अपरिमेय संख्या भी ऐसी है, P बटे Q के रूप की ना हो लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। P बटे Q के रूप की नहीं, परंतु यहां भी Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। जैसे कि √2, √3 पूर्ण वर्गमूल ना हो, पूर्ण वर्गमूल ना हो, ऐसी संख्या है अपरिमेय संख्या। बाकी सारी संख्याएं मैंने बता चुका हूं, जिसमें ये थोड़ा बहुत पार्ट रह गया था। काल्पनिक संख्याओं में जैसे वो संख्याएं जो माइनस, जैसे कि √2 है, रूट माइनस का √2, ये काल्पनिक संख्या है। जैसे हमने कहा x² प्लस 2 बराबर 0, तो ये x² बराबर क्या जाएगा? 2 काय का? माइनस का, इधर पक्षांतर हो गया। ऐसे ही तो इसका स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा? √2। ऐसी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। चलिए इसके बाद हम प्रश्नावली पे आ जाते हैं। तो बताइए प्यारे बच्चों, कौन सा रह गया था? क्वेश्चन नंबर शायद तीसरा रह गया था, प्रश्न नंबर 3, जिसमें 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच पांच परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या में बतानी। तो कल मैंने बताया था एक छोटी सी और बहुत ही अच्छी विधि। क्या बोला था? 3/5 4/5 लिख लें और 5 कहा है तो कितने से गुणा करना है? 6/6 से। 6/6, 6/6। तो देखिए आप लोग, ये कितना हुआ? 6×3 = 18/30।
ये 24/30, तो इनके बीच में लिख दीजिए 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 1 2 3 4 हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। प्रश्न नंबर 4, जिसमें क्या है, सत्य और असत्य कारण सहित बताइए। तो इसमें सत्य असत्य वही संख्या है जो हमने पूरी की पूरी संख्या हमने कल से आज तक पढ़ी, उन्हीं के बारे में वो पूछना चाहते हैं। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, ये पूछा। तो हमने पढ़ा था प्रत्येक प्राकृत, तो आंसर में अपन समझेंगे प्राकृत क्या होती है। कल बताए थे हमने पिछली कक्षा में प्राकृत संख्या कौन सी थी, जहां से हम स्टार्ट करते हैं काउंटिंग 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, ये प्राकृत है। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो वो ये बोला ये पूरी की पूरी संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूरी प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो सही है। तो हम लिख देंगे सत्य। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी का सेकंड। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये बताइए। तो फिर हम अभी बताया पूर्णांक क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, जिसमें 0 भी हो, प्लस माइनस की 1 प्लस माइनस की 2 डॉट डॉट डॉट, यानी कि सारी संख्या प्लस की माइनस की भी और 0 भी शामिल है। तो ये बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक, पूर्ण और पूर्ण कहां से होती है, 0 1 2। तो अब इसमें क्या और एक्स्ट्रा हो रहा है, माइनस की, इसमें माइनस की नहीं है, तो लिख देंगे इसको, क्या हुआ, असत्य, ये सही नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या कौन सी बताई थी हमने, जो p बटे q के रूप में हो, जहां q बराबर 0 ना हो। पूर्ण संख्याओं में प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या 0 से लेके 1 2 3 7 वो बटे के रूप में नहीं होती, तो हम लिख देंगे भी असत्य है। ओके,
तो ये हमारा आज का क्लास का होमवर्क है, जिसमें प्रश्नावली 1.1 पूर्ण हो गई। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। तो ठीक है, बाय, नेक्स्ट मीट यू।